हेलो गाइस, वेलकम टू माय एजुकेशन स्टडी एके। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो ब्लड चल रहा है। ठीक है, उसमें भी हम लोग कल हमने डब्ल्यूबीसी पढ़ा था, उससे पहले आरबीसी पढ़ा था। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, उस पर आई रिवीजन कर लेते हैं। हमने बताया था जो डब्ल्यूबीसी होता है हमारा वो उसको व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स बोलते हैं। रासायनिक नाम ल्यूकोसाइड था। इसकी खोज जो थी इसकी ग्रेवेल ने की थी। निर्माण जो हमने बताया था बोन मैरो में होता है। हमने बताया बोन मैरो दो तरह का होता है, एक रेड और येलो। रेड से आरबीसी थी और येलो से हमारा डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से थी। अमाउंट हमने बताया था 8,000 से 10,000 के बीच में पाया जाता है। इसका वर्क जो होता है प्रतिरक्षा प्रणाली को सैनिक कहा जाता है। ये उसी पे मजबूत करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। फिर हमने बताया था डब्ल्यूबीसी कई प्रकार का, दो प्रकार का होता है, कड़ी और कड़ी रूप में। कड़ी के रूप में भी हमने आपको चर्चा की थी। कड़ी के रूप में क्या क्या था हमारा बेसोफिल्स था, न्यूट्रोफिल्स और जो था हमारा ईओसिनोफिल्स था। ठीक है, अगर हम बात करें फिर हमने जो कड़ी के रूप में था उसमें मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट बताया था। मोनोसाइट सबसे लार्जेस्ट बताई थी। मोनोसाइट कैसे बताई थी? सबसे लार्जेस्ट बताई थी। और जो हमारी जो थी दूसरी लिम्फोसाइट जो थी वो कैसी थी? सबसे छोटी बताई थी। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं, फिर हमने थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया था जो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स के बारे में बताया था। जो T4 लिम्फोसाइट्स हमने बताया एड्स और कैंसर, मतलब एड्स के लिए जो होता है उस पर T4 लिम्फोसाइट पे अटैक करता है। टी लिम्फोसाइट्स हमने बताया था कैंसर में भी जाता है। ठीक है, कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों को बचाने का कार्य करता है T4 लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो अब बात बाकी आप वीडियो देखिएगा अच्छे से, एक बार उसी से फिर से एक बार देखिएगा और रिविजन कीजिएगा। ठीक है, तो अब फिर अगर हम ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं तो वीडियो हमारा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो हम अभी ना ज़्यादा पीछे टाइम बर्बाद करते हुए आगे चलते हैं हम लोग। आइए प्लेटलेट्स की बात करते हैं। किसकी? प्लेटलेट्स की। ठीक है, तो अगर हम प्लेटलेट्स की बात कर लेते हैं, अगर हम इसकी केमिकल नेम की बात करें, इसका केमिकल नेम क्या होता है? इसका केमिकल जो नेम जो होता है थ्रोम्बोसाइट्स होता है। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स होता है। अगर हम बात करें इसकी, कभी कभी पूछ लेता है, नहीं पूछता ज़्यादा लेकिन फिर भी जान लो, कभी पूछ दे इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी अगर हम खोज की बात करेंगे तो विलियम ऑसलर ने की थी। किसने की थी? ऑसलर ने की थी। दिख रहा है? एकदम क्लियर दिख रहा है? हाँ, दिख रहा होगा। थोड़ा सा वीडियो ऐसा कर लेते हैं और अच्छे से देखिएगा। ठीक है, विलियम ऑसलर ने की थी। इसका जीवन काल, अगर इसकी संख्या की बात कर लेते हैं, इसकी संख्या, इसकी संख्या जो है 2 से 3 लाख, 2 से 3 लाख प्रति 100 ml ब्लड में पाई जाती है। 100 ml ब्लड में होती है। 100 ml ब्लड में होती है। अगर हम इसके जीवन काल की बात करें तो इसका जीवन काल 10 दिन लगभग होता है। इसका जीवन काल जो होता है कितना होता है? 10 डेज होता है। ठीक है, इसका कार्य जो है थक्का बनना। ठीक है, क्या कार्य होता है इसका? भाग लेता है थक्का बनने में। इसका कार्य रक्त का थक्का बनाना। प्रमुख कार्य जो है ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड रक्त स्राव रुकना। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? रक्त स्राव रुकना। रक्त स्राव या रक्त का स्राव रुकना, ये इसका क्या होता है? वर्क होता है। देखिए, आजकल इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछता है, अंदर गहराई से पूछता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कौन कौन से फैक्टर होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या क्या होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग, अगर हम फैक्टर की बात करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, तो देखिए सबसे पहले जो आता है ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स आती है। क्या होती है? प्लेटलेट्स। दूसरा हमारा विटामिन के होता है। तीसरा फैक्टर कैल्शियम आयन भी होते हैं। कैल्शियम आयन भी होते हैं। चौथे की अगर हम बात करें, फाइब्रिन प्रोटीन होती है। फाइब्रिन प्रोटीन होती है।
पाँचवें की बात करें थ्रोम्बोप्लास्टिन होती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन होती है। पाँचवें की बात कर लो तो फाइब्रोजन प्रोटीन होती है। प्रोटीन होती है, ठीक है, ETC आते हैं, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए जो एंटी क्लॉटिंग जो होता है उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, देखो इसमें भी यहीं पे थोड़ा सा हम वो भी जान लेते हैं। तो एंटी ब्लड क्लॉटिंग, एंटी ब्लड, इसका उल्टे की बात करें तो उसमें कौन कौन होता है, फैक्टर क्लॉटिंग, फैक्टर, राइटिंग समझ में आ रहा है, एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। तो ये जो होता है हिपैरिन प्रोटीन होता है, कौन होता है, हिपैरिन प्रोटीन होता है। हाँ, इसका निर्माण जो है कहाँ होता है, तो इसका निर्माण लीवर में होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है। दूसरे की बात करें जो होता है हेरियोडिन होता है, ये जोंक में होता है, किसमें होता है, जोंक में। ब्लड में रक्त का थक्का बनने में रोकता है, क्या करता है, ब्लड को रक्त का थक्का बनने से रोकता है। तो क्लियर हुआ हमारा ये था हमारा प्लेटलेट्स इतना ही इसका वर्क होता है। देखिए इसके कार्यकाल में कभी कभी 2 से 5 डे भी आता है, लेकिन ऑथोटिक 10 डेज भी होता है, नहीं पूछेगा अगर विवादित क्वेश्चन है इस तरह का, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ब्लड हमारा कै प्रकार का होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं, थोड़ा सा और जानोगे इसको और एक्सप्लेन करें, थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन को बोलिए तो ठीक है कर दें क्या, चलिए देख लेते हैं। देखिए जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन होता है ये कैल्शियम की रिप्रेजेंट में थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन प्रोटीन बनता है, ठीक है। अगर हम बात करें जो, ठीक है, अब हम ब्लड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग, ब्लड पे। अब हम लोग ब्लड पे आते हैं, तो ब्लड कितने प्रकार का होता है, उसकी खोज किसने की, ठीक है, तो हम वो सब जानेंगे। अगर हम ब्लड की बात करें तो हमने बताया ब्लड की खोज किसने की है, तो लिखो भाई ब्लड की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की है, कार्ल लैंड स्टीनर ने की है, ठीक है, किसने की है, कार्ल लैंड स्टीनर ने। कभी कभी पूछ लेता है जो ओ ग्रुप की खोज किसने की है, ठीक है, ब्लड ग्रुप में आएगा तो कार्ल लैंड स्टीनर। ओ ग्रुप का कभी कभी पूछ लेता है, कैस्टिलो थे, कौन थे हमारे, कैस्टिलो ने की है, ठीक है। अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप होता मतलब कितने प्रकार का है, तो जान लेते हैं। देखिए 2 तरह से होता है ब्लड ग्रुप हमारा, ब्लड ग्रुप की बात कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन अलग, देखो ब्लड की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की और ब्लड ग्रुप भी पूछ लेता है, तो इसकी खोज कौन किया है, तो इसकी खोज 2 लोगों ने की है, खोज यहाँ पे लिख लो। एक तो यही थे तुम्हारे कार्ल लैंड स्टीनर प्लस वीनर और थे, ठीक है। तो अब ब्लड ग्रुप हमारा 2 तरह से चलता है, एक चलता है तुम्हारा ABO प्रणाली, क्या चलता है, ABO प्रणाली, दूसरा चलता है RH फैक्टर, चलता है RH फैक्टर प्रणाली, RH फैक्टर प्रणाली, ठीक है। अगर हम बात करें देखिए ABO जो हम करेंगे तो हमारा एक ब्लड ग्रुप A होता है, दूसरा B होता है, एक AB होता है, एक O होता है। तो ब्लड ग्रुप यही 4 आपने मुख्य रूप से पढ़े होंगे, AB और O, ये 4 हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। और RH फैक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें 2 चलता है, एक RH पॉजिटिव, एक चलता है RH निगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर हम बात कर लेते हैं जो हमारा एंटीजन, कितने एंटीजन और एंटीबॉडी भी आपने पढ़ा होगा। तो एंटीजन हमारे 2 होते हैं,
एक ए होता है और एक एंटीजन बी होता है। दो ही आपने एंटीजन पढ़ेंगे, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या प्रकार के होते हैं एंटीजन? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ये जो ब्लड ग्रुप है हमारा, एंटीजन होता क्या है? अगर हम मान लेते हैं, देखिए ये हमारा आरबीसी हम लोग पढ़ के आए, आरबीसी टेबलेट के आकार की होती है, ये हमारी क्या है? आरबीसी है। अगर इस पे एंटीजन मान लेते हैं हमारा ए एंटीजन है, ए क्या है? ए एंटीजन है, दिख रहा है? हाँ अब ठीक है। ए अगर एंटीजन, आरबीसी है, ये आरबीसी और एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप हमारा ए हो जाएगा। ये अगर आरबीसी है हमारा, इस पे मान लेते हैं बी एंटीजन है, क्या है? बी एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जो आरबीसी की सतह पर एंटीजन होता है, अगर हम मान लेते हैं ये आरबीसी है हमारा, इस पे एक ए एंटीजन है और एक मान लेते हैं बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी। अगर आरबीसी की सतह पर कोई एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन है, ठीक है, कोई एंटीजन नहीं है तो नो एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप वहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा ओ हो जाएगा। इतना सबको क्लियर हुआ? आइए अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं। तो हम लोग एंटीजन जानते हैं पहले। एंटीजन की बात कर लेते हैं। यह एक प्रकार का प्रोटीन है, यह एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। यह आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यह आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, सतह पर पाया जाता है। यह आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। हमने बताया ये कै प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एंटीजन ए और मतलब ए और बी होता है, ठीक है। अगर हम बात कर लें कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो जो है इसको इससे पहले एक पॉइंट और लिख लो। एंटीजन ब्लड ग्रुप के समान होता है। देखिए जहाँ पर अगर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप भी ए है, एंटीबॉडी बदल जाएगा, बताएंगे अभी। एंटीजन ब्लड ग्रुप के समान पाया जाता है, ग्रुप के समान पाया जाता है। आगे लिख लो भाई, इसे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल लेटर जैसे एंटीजन ए होगा या तो बी होगा या ए बी दोनों होगा, यही होता है हमारा, ठीक है। आगे हम लोग जान लेते हैं एंटीबॉडी भी थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए इसको एंटीजन हमारा होता है प्रतिजन और एंटीबॉडी होता है प्रतिरक्षी। हिंदी भी कभी लिखना चाहो लिख लो, ये होता है प्रतिरक्षी और एंटीजन हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिजन, ठीक है। तो एंटीबॉडी में लिख लो, यह देखिए आरबीसी जो सतह पर पाया जाता है वो एंटीजन होता है। ये एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? यह प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी की सतह पर पाया जाता है, सतह पर पाया जाता है, ठीक है। ये ब्लड ग्रुप के अपोजिट होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये ब्लड ग्रुप के अपोजिट होते हैं। यह ब्लड ग्रुप के कैसे होते हैं? अपोजिट होते हैं। इसे देखिए ऐसे रिप्रेजेंट, या तो ए और बी और ए बी से रिप्रेजेंट, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एक हम लोग ग्राफ बनाएंगे, उससे हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप ब्लड ग्रुप, दिख रहा है? अब देखिए यहाँ पे एक जगह यहाँ पे लिख लीजिए आप ब्लड ग्रुप, ठीक है। एक में लिख लीजिएगा एंटीजन, इधर लिख लीजिए एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी हो गया। इधर आप लिख लीजिए किसको ब्लड दे सकता है, किसको ब्लड दे सकता है, दे सकता है, और किसका ब्लड ले सकता है, किसका ब्लड ले सकता है, ठीक है। तो ये हम जो 2-3 पॉइंट बना लेंगे, एक साथ समझ लेंगे किसे किसे ले सकता है। देखिए एक चीज़ हमने नहीं बताई है, हल्का सा इंडिकेट किया है,
लेकिन और अच्छे से बता देंगे। देखिए, अगर हमने बताया हमारा जो ब्लड ग्रुप ए है, तो हमने बताया आरबीसी की सतह पर क्या होगा, हमारा जो आरबीसी होगी, आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए होगा, तभी ब्लड ग्रुप ए होगा। ठीक है, तो अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन भी ए होगा और एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, अपोजिट चलेगी तो क्या होगी, बी होगी। अब ठीक है, अब देखिए ये किसको किसको दे सकता है, तो ये ए को तो दे ही देगा, और ए किस में पाया जाएगा, बताओ अभी किसको ब्लड दे सकता है, ए बी को दे सकता है। अच्छा, ले किससे किससे सकता है, तो ए से ले लेगा और ओ से ले लेगा। ठीक है, किससे प्राप्त कर सकता है या ले सकता है, लेना मतलब यहाँ पर लिख लेना प्राप्त। ठीक है, अगर हमारा ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन भी कितना हो, क्या होगा, बी होगा, और यहाँ पे एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। किसको ब्लड दे सकता है, तो देखो जहाँ बी और ए बी, और किसका ले सकता है, तो बी का ले सकता है और ओ को। ओ जो होता है तुम्हारा सर्वदाता होता है, सर्वग्राही ए बी होता है। देखिए अभी इनको हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर हम ब्लड ग्रुप की ए बी की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो ए बी है ब्लड ग्रुप हमारा, यहाँ तो हमारा एंटीजन भी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, जहाँ ए बी है तो हमने कहा कभी समान नहीं होते, तो यहाँ पे नो एंटीबॉडी हो जाएगा, नो एंटीबॉडी हो जाएगा। किसको ब्लड दे सकता है, तो ए बी को। अगर हम बात करें किससे ले सकता है, तो हमने किससे किससे ले लेगा, बताओ भाई, ए का ले लेगा, बी का ले लेगा, ए बी ले लेगा और ओ का, सबका ले रहा है, तो इसीलिए इसको सर्वग्राही बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए हमारा अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन क्या होगा, नो एंटीजन। ठीक है, अगर कोई एंटीजन नहीं होता तभी तो ओ ब्लड ग्रुप होता है, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी हो जाएगा। और किसका किसको ब्लड दे सकता है, तो ए को दे देगा, बी को दे देगा, ए बी को और ओ को, ये सर्वदाता होता है। और ले किसका पाएगा, केवल और केवल ओ को ले पाएगा। तो इतना क्लियर हुआ। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हुआ। हमने बताया था ये जो सतह एंटीजन होता है आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। अगर हम बात कर लेंगे, अगर जो आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप ए, अगर बी एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप बी, अगर ए और बी दोनों होंगे तो ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों, अगर कोई एंटीजन नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होता है, ओ होता है। इतना समझ में हुआ, तो आप नोट करके कुछ पॉइंट लिखिएगा, हम आपको लिखाते हैं, नोट करके लिखिए। रक्त आधान के समय, रक्त आधान यानी आधान मतलब ये क्या होता है, ब्लड जो डोनेट किया जाता है उसके समय, रक्त आधान के समय, रक्त आधान के समय रक्त देने वालों का एंटीजन एंड रक्त प्राप्त करने वाले का एंटीबॉडी समान नहीं होना चाहिए। अगर समान है तो दिक्कत हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो हमने बता दिया कि कहीं भी ब्लड ग्रुप एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होते हैं। ठीक है, अगर समान है तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे आगे और लिख लो एक पॉइंट बना के। ठीक है, समान एंटीजन और एंटीबॉडी समान एंटीजन और एंटीबॉडी के मिलने से एंटीजन और एंटीबॉडी प्रतिक्रिया हो जाती है। तो रक्त कहाँ होती है ये, हाँ, रक्त वाहिकाओं में, मतलब ठीक है, तो समान प्रक्रिया हो जाती है और रक्त का थक्का बन जाता है। ऐसे लिख लो, रक्त वाहिकाओं में। दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा कुछ करते हैं। हाँ देखो अब ठीक है, रक्त वाहिकाओं में हाँ क्या हो जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है जिससे व्यक्ति की डेथ हो जाती है, जिससे व्यक्ति की
डेथ हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, तो आइए हम लोग जान लेते हैं। यहीं पे अगर अगला पॉइंट्स लिख लेते हैं कि हमारा सर्वदाता कौन सा होता है, सर्वग्राही कौन सा होता है। तो देखो, अगर हम बात करें, अभी हम आगे बात कर लेंगे, थोड़ा सा जान लेते हैं कि सर्वदाता जो होता है, सर्वदाता जो होता है वो ओ नेगेटिव होता है, और सर्वग्राही जो होता है वो होता है ए बी पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रारेज फैक्टर की। देखो, थोड़ा सा ब्लड बड़ा चैप्टर है, तो अच्छे से पढ़िएगा, कोई भी वीडियो इसकी मत कीजिएगा, पूरा अच्छे से देखिएगा, एक बार पूरा ब्लड पढ़िएगा तब मज़ा आएगा कि हाँ ब्लड पढ़ा है हमने। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आरएच फैक्टर क्या होता है। देखिए, हमने ये जो हमने पढ़ा था, हमने कहा था ए बी ओ पढ़ा ली, ए बी और होता है, और आर एच फैक्टर। अच्छा, तो आर एच फैक्टर क्या होता है? तो हमने बताया आर एच फैक्टर क्या होता है। जो ब्लड पे आपने पढ़ा होगा, किसी का ए बी पॉजिटिव है, ए बी निगेटिव है, जो पॉजिटिव और निगेटिव होता है वही हमारा क्या होता है, आर एच फैक्टर होता है। तो हम लोग जान लेते हैं, देखिए क्या होता है आर एच फैक्टर। तो हमने बताया आर एच फैक्टर पॉजिटिव निगेटिव होता है। देखो, आर एच फैक्टर प्रणाली की खोज हमने बताया था, किसने की? दो लोगों ने की, कार्ल एंड स्टीनर तथा वीनर ने की है। तो आर एच फैक्टर प्रणाली की खोज जो है, रीसस मंकी, अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाला बंदर था, ठीक है, उस पर किया गया था। तो कार्ल एंड स्टीनर और वीनर ने की थी। जिस बंदर के ब्लड में आर एच एंटीजन मौजूद था उसे प्लस, यानी आर एच फैक्टर प्लस कहा गया। आर एच, ठीक है, प्लस ब्लड ग्रुप कहते हैं, आर एच प्लस से इंडिकेट करते हैं, अगर है तो पॉजिटिव और नहीं है तो नेगेटिव। ठीक है, और जिसमें आर एच एंटीजन मौजूद नहीं था उसे नेगेटिव, यानी आर एच फैक्टर नहीं है, नेगेटिव एंटीजन कहते हैं। तो समझ में आया? अगर आर एच पॉजिटिव है, अगर मतलब एंटीजन अगर पाया गया तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो जाएगा, अगर नहीं है तो ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो आर एच प्रणाली जो थी रीसस मंकी पे की गई थी। ठीक है, हमने बताया आरबीसी की सतह पे अगर आर एच एंटीजन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और आरबीसी की सतह पे अगर नो आर एच फैक्टर है तो नो एंटीजन हो जाएगा, आर एच नो एंटीजन हो जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर पाया जाता है, इतना समझिए, पाया जाता तो पॉजिटिव, अगर नहीं पाया जाता तो कैसा हो जाएगा, निगेटिव। अब हम लोग ब्लड की बात कर लेते हैं। तो आर एच एंटीजन प्रेजेंट होगा तो पॉजिटिव, और आर एच एंटीजन एब्सेंट होगा तो कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो अब हम लोग कल इस पे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। देखो, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो हम लोग कल इस पे जानेंगे कि किसको आर एच फैक्टर मतलब पॉजिटिव है तो किसको डोनेट करेगा, किससे नहीं करेगा, किससे शादी करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए, किस फैक्टर वाले में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।